इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ना अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। कई बार हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे होते हैं या फिर हम उनको फैक्टराइज कर रहे होते हैं या फिर कई बार हमें फैक्टर थ्योरम लगानी होती है, तब हमें डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल डिवीजन हम कैसे करते हैं और उस डिवीजन को हम एक ही लाइन में सिंथेटिक डिवीजन मेथड से किस तरह से जल्दी कर सकते हैं। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वन, और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं किससे? एक्स प्लस वन से। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिवीजन सिखा रहा हूँ कैसे डिवाइड करते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स और यहाँ पर है एक्स क्यूब, तो मुझे इस एक्स प्लस वन में किससे इंटू करना चाहिए कि मुझे कितना मिल जाए? एक्स क्यूब मिल जाए। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर से इंटू करो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स की इंटू आएगी तो एक्स क्यूब आएगा, और प्लस इस वाले एक्स स्क्वायर की वन से इंटू होगी तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसको आप ऐसे ही लिख लो, देखो एक्स क्यूब का टर्म एक्स क्यूब के नीचे और प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन, यहाँ से इसके साइन चेंज कर दो। तो जैसे ही साइन चेंज करोगे ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और यहाँ से एक्स प्लस वन आप नीचे उतार लो। अब फिर से देखो यहाँ से कितनी बार जाएगा ये, यहाँ जो हमारा डिवीजन गया था तो उसमें क्वेश्चन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और अब कितनी बार जाएगा ये? वन टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है ना उसी एक्स से मतलब है मुझे बस। तो यहाँ हम कहेंगे कि प्लस वन टाइम्स चला गया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन। अब फिर से साइन चेंज कर दो तो ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर हम डिवाइड कर दें एक्स प्लस वन से तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से परफॉर्म करूं तो कैसे करूंगा? देखो, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर इनके सारे कोफिशिएंट लिख लो। और किस तरह से? देखो, इस तरह से एक लाइन खींचो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वन तो यहाँ वन लिख लो, एक्स स्क्वायर का भी वन है तो वन लिख लो, यहाँ एक्स का वन है तो वन लिख लो, और यहाँ वन है ये वाला कांस्टेंट तो इसको भी ऐसे लिख लो। अब यहाँ नीचे लाइन खींचो। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे? हम कर रहे थे x प्लस वन से डिवाइड, तो इसे इक्वल्स टू जीरो करके x की वैल्यू निकाल लो, तो वो कितनी आ जाएगी? माइनस वन। तो आप इसको यहाँ पर लिखो माइनस वन। अब देखो ये जो पहला वन है ना इसको नीचे ऐसे ही उतार लो कि ये वन है, इस वन का इंटू इस माइनस वन से करो और इस जगह पर रख दो, तो इसका इंटू इससे करेंगे तो माइनस वन आएगा, तो ये माइनस वन आ गया। और इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? जीरो। अब इसका इंटू फिर से इससे करो और आगे लिखो यहाँ पर, तो जीरो का इंटू माइनस वन से होगा तो जीरो ही आएगा, और फिर इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ से वन आएगा। फिर इस वन का इस माइनस वन से फिर से इंटू करो और फिर उसका माइनस वन यहाँ लिख लो और फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो ये जीरो आ गया। इतना करने के बाद में देखो यहाँ पर लास्ट में एक लाइन खींच लो, ये जो लास्ट में वैल्यू बची है ना इसको हम बोलेंगे कि ये रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो इधर बचा है ये हमारा क्वोशिएंट होगा। तो यहाँ से किस तरह से इक्वेशन बनेगी? अगर ये पॉलिनोमियल एक्स क्यूब पावर से स्टार्ट था तो आप इससे एक कम करके इन सारे टर्म्स को बना लो। मतलब ये वन दिया हुआ है तो इसका एक्स स्क्वायर से इंटू, और ये इससे कम वाला जीरो तो इंटू जीरो इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस ये वाला वैल्यू वन। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा और रिमाइंडर इसका कितना होगा? जीरो। तो आप देखो कि जो हमने डिवाइड यहाँ पर इस बड़े मेथड से किया था वही हमारा डायरेक्ट एक सिंगल लाइन में आ गया इस तरह से करके, और इस मेथड को हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है आपका एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स और प्लस वन, और इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं किससे? एक्स प्लस टू से। तो देखो ये तो सिंपल मेथड है हमारा, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे। अब किससे करेंगे? हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करेंगे। तो देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले इन सबके कोफिशिएंट्स आप लिख लो। तो यहाँ एक्स क्यूब का वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का थ्री, एक्स का थ्री और ये वन, पहले इनको लिख लो। अब देखो किससे हमें डिवाइड करना था? एक्स प्लस टू से, तो इसे इक्वल्स टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो कितना आ गया? माइनस टू। तो माइनस टू यहाँ पर लिख लो। अब देखो सबसे पहली बात, ये वाली जो वैल्यू है इसे यहाँ पर ऐसे ही उतार लो और इस वाले वन का इंटू इस माइनस टू से करो। तो जब वन का इंटू हम माइनस टू से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस टू। इस माइनस टू को आप इसके साथ में यहाँ रखो और ये कितना हो जाएगा? थ्री माइनस टू। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो यहाँ से वन बचेगा, तो यहाँ पर वन आ गया। अब फिर से क्या काम करो, इस वाले वन का इंटू फिर से माइनस टू से करो, तो वन इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा? यहाँ से माइनस का टू, और ये माइनस टू आप उठाओ और यहाँ पर रख दो, और इस माइनस टू को फिर से प्लस कर दो इसमें, तो फिर से यहाँ वन बचेगा। और इस वाले वन का इंटू फिर से माइनस टू से करो आप,
तो 1 इंटू -2 कितना आएगा? -2। इस -2 को यहाँ पर रख दो और फिर से इसको ऐड कर दो, तो यहाँ से बचेगा -1 और ये वाली लाइन यहाँ खींच दो। ये जो वैल्यू बची है ये हमारा रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल। और इधर जो बचा ये हमारा क्वेश्चन बना कर देगा। तो हम कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ क्यूब पावर दी है ना, तो आप स्क्वायर से स्टार्ट करो, मतलब 1x स्क्वायर, तो वो x स्क्वायर ही हो जाएगा। और प्लस एक पावर कम कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? x खाली, और फिर 1 + 1। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। मतलब कहने का ये है कि अगर इसको मैं मैन्युअली डिवाइड करता तो ये होता x³ + 3x स्क्वायर प्लस 3x और +1। तो हम डिवाइड तो कर रहे थे x + 2 से, तो इधर साइड में जो वैल्यू आएगी वो आएगी x² + x + 1, और सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा वो कितना होगा? -1। तो ये -1 रिमाइंडर हो गया। यानी कि अगर मैं इसको फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो px = क्या होता है? gx × qx और प्लस rx। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो क्या क्या है? px की वैल्यू तो यही है जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था, और gx हमारे लिए क्या है? x - 2, और qx क्या है जो अभी हमने फाइंड किया? x² + x + 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है? -1। तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि x³ - 4x² और प्लस x + 6 है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे? x - 3 से। तो आप कहोगे कि हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड में सीधे ऐसे लाइन खींच लेंगे और इसको ऐसे। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे कोफिशिएंट, इसका कितना है? 1। x³ का गुणांक 1 हो गया, यहाँ पर कितना है? -4, यहाँ पर कितना है? 1, और फिर कितना है? 6। इन चारों को हमने ऐसे लिख लिया। अब क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? x - 3 से, तो इसे इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू कितनी निकाल लोगे आप? 3। मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा 3। अब 3 से देखो इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इस वाले 1 को आप ऐसे ही उतार लो। अब 1 का इंटू 3 से करोगे तो 1 का इंटू 3 से करोगे तो वो 3 आएगा। इस वाले 3 को यहाँ पर रखो और इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो। जब प्लस करोगे तो यहाँ से -1 बचेगा। अब इस -1 का इंटू फिर से 3 से करो तो यहाँ से कितना मिलेगा? -3। तो ये -3 यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा। इस -2 का इंटू फिर 3 से करो तो ये हो जाएगा -6, और ये -6 आप यहाँ पर रख दो, और डिवाइड होने के बाद में यहाँ क्या बचेगा? 0। अब ये वाली लाइन यहाँ खींचोगे, ये जो है ये हमारा रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है, और रिमाइंडर ये आ गया, और यहाँ से हम बनाएंगे क्वोशिएंट। तो कैसे इसको लिखेंगे हम? देखो सबसे पहला टर्म, क्योंकि हमें पता है x³ से स्टार्ट हो रहा था तो एक पावर कम हो जाएगी, मतलब अब मैं x² से स्टार्ट करूंगा, तो x² माइनस के x और -2, ये हमारा आ जाएगा भागफल। और ये जो दिया हुआ था ये शेषफल था, और किससे हम डिवाइड कर रहे थे? x - 3 से, तो वो हमारा भाजक हो गया। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं इस तरह से इसको डिवाइड करता तो ये यहाँ पर तो आती ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू आती, और इधर साइड में हम लिखते x - 3 और रिमाइंडर में हमारा क्या बचता? 0। तो इस तरह का लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें जल्दी से करना है तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड की हेल्प लेंगे। जैसे देखो एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो देखो क्योंकि आपको पता है यहाँ तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप इसको लिख लो कि x³ - 2x² और -x + 2, इस तरह की इक्वेशन हमें दी है। तो एक तरीका तो क्या है, सीधे आप इसको फैक्टराइज कर लो। कैसे फैक्टराइज होगा? इन दोनों टर्म में से x² कॉमन ले लो तो यहाँ से बच जाएगा x - 2, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो तो यहाँ से भी कितना बच जाएगा? x - 2। तो ये हो जाएगा x² - 1, और ये हो जाएगा आपका x - 2। और क्योंकि आपको पता है आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a² - b² की, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बार इन टर्म्स को प्लस कर लेते हैं और एक बार इन टर्म्स को माइनस कर लेते हैं। तो पहले वाले टर्म में मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं, तो यहाँ से बन जाएगा ये x + 1 और x - 1, और एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी था x - 2। तो एक तरीका तो ये है, सिंपल इसमें फैक्टराइज हम इसको कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको ये पता ना चले कि इसको हम फैक्टराइज कैसे करें, तो आप क्या काम करेंगे? आप सिंपल मेथड यूज करेंगे जो जनरली हम यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या करना होता है इसको करने के लिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है x³ - 2x² -x + 2। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ती है जो इस वैल्यू को, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे। मतलब आप यहाँ पर x का कोई ऐसा वैल्यू रखो जिससे कि ये 0 हो जाए। जब ये 0 होगी तो आप देखो कि क्या रखूं मैं इसमें, x की जगह 1 रखकर देखो। जब आप इसमें 1 रखोगे तो ये 1 का क्यूब 1 आएगा, -2 × 1 आएगा यहाँ पर,
और -1 आएगा और +2 आएगा। मतलब यहाँ से बन जाएगा 1 - 2 -1 और +2 और ये टर्म्स कटने के बाद में यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि x = 1 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा और अगर ये इसका एक फैक्टर है तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि x - 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें टाइम लगेगा तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या कहता है, इनके कोफिशिएंट लिख लो यानी कि 1 -2 -1 और 2 और फिर यहाँ पर किससे हम डिवाइड कर रहे थे 1 से तो यहाँ 1 लिख लो और फिर इसको डिवाइड करो। तो कैसे डिवाइड होगा, ये वाला जो 1 है इसको तो पहले यहाँ ऐसे ही उतार लो और फिर इस 1 का इस 1 से इंटू करोगे तो 1 आएगा तो यहाँ से -1 बचेगा। इस -1 का फिर से इस 1 से इंटू करो तो -1 आएगा तो यहाँ पर ये दोनों प्लस होंगे तो माइनस का 2 आएगा। इस -2 का इस 1 से इंटू करोगे तो फिर से -2 आएगा और यहाँ से 0 बचेगा। अब देखो यहाँ से जो रिमाइंडर आया मेरा वो तो 0 आ गया तो यहाँ से मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होगी, x² माइनस के x और -2 ये वाली मिल जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो हमारे पास फैक्टर था x - 1 उसके साथ में x - 1 तो एक फैक्टर हो गया और दूसरा ये आ गया हमारा x² माइनस x - 2। अब क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स तो आप कर ही सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x - 1 और इसको आप फैक्टराइज कर लो तो ये हो जाएगा आपका कितना x² माइनस के 2x और प्लस का x और -2। अब देखो फिर से इसमें हम कॉमन लेंगे x - 1, ये दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका x - 2 और इन दोनों में से +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x - 2। तो ये जो फैक्टर्स आ जाएंगे ये आ जाएंगे आपके x - 2 और x + 1 और देखो यही हमने निकाले थे पहले भी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने वाला था उसकी जगह पर मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज कर लूंगा और मुझे आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएगा। या फिर सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर इसे आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर लो, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप बचो क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा टाइम सेव होगा क्योंकि हम इस सिंथेटिक डिवीजन मेथड से एक ही लाइन में डिवाइड कर पा रहे हैं। तो अब आप याद रखेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो इस क्वेश्चन में जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना उस पॉलिनोमियल को जरा ध्यान से देखो, उसमें दिया है x⁴ है और प्लस x³ है और फिर +1 है। तो इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x + 1 से। तो आप इस चीज में ये देखो कि यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दिया है ना वो कंप्लीट नहीं दिया हुआ क्योंकि आप देखो यहाँ कहीं मुझे x² का टर्म दिख रहा है, नहीं वो मिसिंग है। तो अगर x² का टर्म मिसिंग है और x का टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब मैं वास्तव में इस पॉलिनोमियल को किस तरह से लिखता, x⁴ प्लस x³ और प्लस यहाँ से आएगा 0.x², मतलब जो x² का टर्म था ना वो 0 से इंटू होकर खत्म हो गया और प्लस फिर x वाला टर्म भी मिसिंग है तो 0.x और +1। तो ये जो वास्तव में पॉलिनोमियल है हमारे पास वो ये है। तो जब आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसमें लगाओगे तो किस तरह से करोगे, देखो यहाँ से इनके कोफिशिएंट हमें लिखने होते हैं। तो इसका 1 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका होगा 0 और इसका भी होगा 0 और इसका होगा 1। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें जब पॉलिनोमियल को देखते हो तो ये ध्यान रखना कि पावर्स जो है ना हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी होनी चाहिए। अगर कोई सी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पर 0 लेना पड़ेगा क्योंकि वो 0 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होने के बाद में खत्म हो गया होगा। तो अब देखो अब किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, x + 1 से। तो इसे इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, -1 आ गई और यहाँ लिखो -1। अब देखो यहाँ से ये वाला जो 1 है ये तो ऐसे ही उतारना है, इस वाले 1 की इंटू करेंगे आप इससे तो -1 आएगा वो यहाँ पर, इन दोनों से मिलेगा मुझे 0 ऐड होने के बाद। अब इसकी इंटू करेंगे हम इससे तो -1 0 से इंटू होगा तो 0 आएगा तो यहाँ 0 हो गया। तो इन्हें ऐड करूंगा तो यहाँ से मुझे 0 ही मिलना है। अब फिर से 0 की इंटू इससे होगी तो कितना आएगा 0, तो फिर से 0 आ गया, फिर यहाँ भी 0। अब इस 0 की इंटू मैं 1 से करूंगा तो फिर से 0 आएगा तो यहाँ भी 0 और यहाँ से ऐड करने के बाद में 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा रिमाइंडर है। तो इसे डिवाइड करने के बाद अगर मैं पॉलिनोमियल लिखना चाहूँ तो मेरा सिर्फ क्या पॉलिनोमियल आएगा, ये जो वैल्यू दिख रही है मुझे यहाँ पावर 4, इससे सिर्फ एक पावर कम यानी कि x³ और इसके आगे की जो ये टर्म है ना ये 0x² बनेगा और फिर +0x बनेगा और +0 बनेगा। तो ये वाले टर्म हमें लिखने ही नहीं है तो सीधे सीधे हम क्या कहेंगे x³ बनना है हमारा, जो कि हमारा क्या है, क्वोशेंट है।
मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता इस तरह से x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, तो आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर x प्लस 1 से इसको डिवाइड करता तो ये कितनी बार जाता, एक्स क्यूब टाइम्स, तो एक्स क्यूब से इसका इंटू होगा तो ये x की पावर 3 4 हो जाएगी, और फिर इसका इंटू इससे होगा तो प्लस एक्स क्यूब आएगा। तो यहाँ से ये डिवाइड होने के बाद में देखो टर्म कटने के बाद ये तो दोनों खत्म हो गए और यहाँ से 1 बचा। तो मतलब अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से देखूं तो ये जो वैल्यू बच रही है ये इसकी वजह से बच रही है। लेकिन अगर मैं इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते वक्त ये वाले टर्म्स डायरेक्ट लिख लेता कुछ इस तरह से कि पहला होता 1, दूसरा भी 1 और तीसरा भी 1, ये मैंने डायरेक्ट इनके कोफिशिएंट लिख दिए और फिर 1 से ही हम इसको डिवाइड कर रहे होते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। कैसे, देखो यहाँ 1 आता, फिर 1 की इंटू 1 से करता मैं माइनस के, तो यहाँ से मिलता मुझे -1, और फिर ये 0 और 0 की इंटू इससे होती तो फिर से 0, तो यहाँ से ये जो टर्म मिलता यहाँ पर मुझे 1 मिलता, और 1 मिलकर देखो रिमाइंडर अब कितना आ रहा है 1। अब ये जो टर्म्स है ना, अब आप देखते कि पावर 4 है तो पावर 3 में देखो इस केस में तो सही बैठ रहा है क्योंकि यहाँ 0 आ जाता। बट कई बार ऐसा भी होता कि यहाँ पर एक और 1 आने की वजह से फिर अगला टर्म आप लिख देते और ये वाला टर्म मिस हो जाता। तो इसलिए बोल रहा हूँ इसका ध्यान रखना कि अगर कोफिशिएंट 0 है तो आपको क्या काम करना है, उनको लिखना जरूर है ताकि हम डिवाइड करते वक्त मिस्टेक ना कर दें। आई होप ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगली बार जब भी आप डिवाइड के क्वेश्चन को करेंगे ना पॉलिनोमियल में, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ही करना, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और एरर होने के चांसेस भी कम रहेंगे। बाकी आपका अगर कोई डाउट है इस मेथड को लेके तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।